आज का जो विषय है वह है सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छो, मोहे उबारो हे गुरु, यह सवारनी हो। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सो, तेरा है तुझे में रहे, करत समर्पण सो। जिज्ञासुओं की यह जिज्ञासा कि सद्गुरु क्या होते हैं, कितने होते हैं, क्यों होते हैं, इसका समाधान करके ही आगे बढ़ना श्रेयस्कर होगा। क्योंकि आज अध्यात्म जगत में सर्वाधिक विवाद तथा भ्रांति का विषय यही है। संक्षेप में एक काल में सद्गुरु एक ही होते हैं। सद्गुरु आत्मा को बंधन से मुक्त कराने वाले तथा उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश देने वाले परमात्मा के परम प्रिय सर्वाधिकार प्राप्त दूत होते हैं। स्थूल में सूक्ष्म होते हैं। स्थूल शरीर का त्याग प्रकृति में जब कर जाते हैं तो अपनी शक्तियों सामर्थ्यों से अपने प्रतिनिधि को आध्यात्मिक कार्य संपादन के लिए अपनी ही तरह शक्ति संपन्न कर जाते हैं, जिन्हें परंपरा सद्गुरु कहते हैं। प्रभु का दूत प्रकृति में एक काल में एक ही होता है, जिसे सद्गुरु कहते हैं। इसलिए एक समय में दो सद्गुरु का होना असंभव है। सत्य एक है, शेष असत्य है। वर्तमान सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज अभ्यास सिद्ध सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के प्रतिनिधि द्वितीय परंपरा सद्गुरु हैं। अर्थात अभ्यास सिद्ध सद्गुरु के ज्ञान की धारा जिस महान साधक ऋषि महर्षि मुनि में उतर जाती है, वही सद्गुरु पद का अधिकारी होता है, अन्य कोई मनमुख व्यक्ति नहीं। संतो सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। सद्गुरु का मौलिक तथा एकमात्र कार्य जीव को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाना तथा उसे उसके आराध्य अर्थात परमात्मा से मिलाना तथा परमानंद का उपभोग कराना है। वर्तमान परंपरा सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज जो सेंगर वंशीय जोगी हैं, विहंगम योग सहज योग का प्रचार प्रसार शून्य शिखर आश्रम हिमालय ईड़ा मल्ला पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश, वृत्तिकूट आश्रम पकड़ी बलिया उत्तर प्रदेश, महर्षि सदाफल देवाश्रम महर्षि बाग गंगा तट झूसी प्रयाग उत्तर प्रदेश, मधुमती आश्रम जनकपुर बुनियादगंज गया बिहार एवं दंडक वन आश्रम वांसदा गुजरात से अनवरत कर रहे हैं। साथ ही भारतवर्ष के प्रत्येक अंचल तथा सुदूरवर्ती ग्रामीण परिवेशों के साथ साथ विषय के कई राष्ट्रों में भी सद्गुरु के परम मानिक के स्वरूप से अहर्निश इस अनुभव योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। स्वामी जी सादगी के सपूत हैं। इन्हें देखकर इनकी आध्यात्मिक सत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। स्वयं को सेवक ही सारी विशेषताओं से सदैव स्वयं को सेवक की सारी विशेषताओं से सदैव मंडित रखना इनकी महती विशेषता है। स्वयं सर्वशक्तिमान होते हुए अपने को सद्गुरु सदाफल देव जी का एक सहज दिव्य शिष्य कहना इनके महानतम गुणों की गरिमा है। सहज में असहज घटनाएं इनके सानिध्य अथवा स्मरण मात्र से होते रहता है।
इनके आध्यात्मिक क्षमता के सबूत है। इस परम पूज्य के शरण तथा सानिध्य में जाते ही जीवन परम शांति तथा अलौकिक अनुभूति से आप्लावित हो जाते हैं। बगैर कुछ कहे जिज्ञासु की शंका का समाधान कर देना इनकी दिनचर्या है। अतः इनके अनगिनत या अलौकिक धाराओं का, चमत्कारों का वर्णन करना इनके महत्व को कम करना होगा। जिनमें प्रमाण की आवश्यकता है वे इस सत्ता का एक बार दर्शन कर समाधान कर सकते हैं। असफलता की स्थिति में खंडन तथा भर्त्सना का उन्हें सर्वाधिकार प्राप्त है। विहंगम योग के प्रचार प्रसार में सादगी, सत्य तथा संयम का अनुशासन होने के कारण यह अभी ख्याति तथा प्रसिद्धि प्राप्त करने में शनह शनह आगे बढ़ रहा है, क्योंकि तूफान में कपड़ा नहीं सुखाया जा सकता। इस मार्ग के सत्य सेवियों की तथा सत्य सेवियों की इसकी जरूरत है। जिज्ञासु तथा मुक्तकांक्षियों के लिए यह अध्यात्म मार्ग सरल सुलभ है। स्वामी जी का योग संदेश विहंगम योग सहज योग है। इसके अर्थात विहंगम योग अर्थात समाधि की अवस्था में आत्मा और परमात्मा का जो मेल या जोड़ जिसे होता है उसे विहंगम योग कहते हैं। विहंगम का अर्थ पक्षी भी होता है, अर्थात जिस तरह अंतरिक्ष में गमन करने के लिए पक्षी को पृथ्वी का आधार छोड़ना पड़ता है, उसी तरह विहंगम योग में चेतन परमात्मा को पाने के लिए चेतन आत्मा ने से भक्ति का साधन करने के लिए ही प्रकृति के आधार को छोड़ना पड़ता है। प्रकृति तथा प्राकृतिक कर्णों का आधार